मेरे गांव का नाम है तलोंदे प्रचा। इट इज लोकेटेड इन चालीसगांव इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। फिर मेरे गांव में मैं पहला इंजीनियर बना है। 6 महीने का इंटर्नशिप था हमारा। तो वहाँ पे हम लोगों को मतलब बेसिक से लेके मतलब जो QA का प्रोसेस होता है, कौन से कितने टाइप की टेस्टिंग्स वगैरह होते हैं, कौन से टूल हम लोग यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें मैंने पढ़ी थी वहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैंने एक फिंसो करके कंपनी ज्वाइन की, जिसमें मेरा रोल था एक मैनुअल टेस्टर और ऑटोमेशन टेस्टर। तो एक्चुअली वहाँ पे मैं मतलब मोबाइल ऑटोमेशन भी करता था और एक जो अपना वेब एप्लीकेशन होता है उसका भी ऑटोमेशन करता था, और हमारे जो APIs होते हैं उसका भी ऑटोमेशन किया था, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग भी करता था वहाँ पे। तो वहीं से मेरे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 2.5 साल तक मतलब वही कंपनी में था मैं। फिर मैंने ज्वाइन किया फिक्सेरा। तो एक्चुअली मैं फिक्सेरा में 3 महीने एज ए कंसल्टेंट करके ज्वाइन किया था, और ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा भी लगा और स्टार्टअप भी था, और मुझे भी चांस मिल रहा था कि मतलब फाउंडिंग टीम में कैसे काम कर रहे थे, एक्सपीरियंस भी देना था। तो उसके बेस पे फिर मैंने फिक्सेरा की जर्नी स्टार्ट करी। तो मैंने फरवरी से एज ए फुल टाइम करके फिक्सेरा ज्वाइन कर लिया। देखा जाए तो अगर हम लोग ऑटोमेशन करते हैं ना, तो एक्चुअली हमारा जो टाइम सेविंग प्रोसेस होता है, बट मैनुअल करना जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग प्रोडक्ट डिलीवर करने वाला एक्चुअली मतलब वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, और उसका मतलब स्टेबिलिटी है क्या, उसका परफॉर्मेंस कैसे है। जब हम लोग रियल टाइम में यूज करेंगे तभी पता चलेगा कि मतलब प्रोडक्ट तो उसका एप्लीकेशन कैसे चल रहा है करके। तो मोस्ट ऑफ दोनों भी अच्छे है, बट ऑटोमेशन में कैसे थोड़ा टाइम सेविंग हो जाता है, और हम लोगों का क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस में हम लोगों को बहुत टाइम हम लोगों का ये करना होता है ना, टेस्टिंग वगैरह करने होते हैं, तो हमारा टाइम सेविंग होता है ऑटोमेशन। उसके लिए भी हम लोग टेस्टिंग के लिए एक्चुअली मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है। जैसे मैंने बोला रिग्रेशन करते हैं, सैम्पल टेस्टिंग करते हैं, एडॉक टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग तो होती है हमारे। बट प्रोडक्ट की क्वालिटी विदाउट टेस्टिंग इम्प्रूव हो, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी समझ में नहीं आएगी। टेस्टिंग भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसका PID होता है, और उसके बाद उसके साथ हम लोगों को फिरमा डिज़ाइन भी दिया होता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग एक्चुअली टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो टेस्ट केसेस लिखने के बाद फिर उसके बेस पे जो हम लोगों ने टेस्ट केस कवर किए थे, तो वो टेस्ट केसेस शुरू में वो कवर हो रहे कि नहीं हो रहे, और इसके सिनेरियो जनरेट किया हम लोगों ने, सिनेरियो भी फुलफिल हो रहे कि नहीं हो रहे। तो उसके बेस पे हम लोग और नेगेटिव टेस्टिंग करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं। जो प्रोडक्ट जाएगा तो उसको अच्छे से टेस्ट करके, चाहे मुझे 1-2 घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़े, और जो भी मैं फीचर जाएगा वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है, क्योंकि मैं वो टेस्ट करके हम लोग प्रोडक्शन में रिलीज करने वाले होते हैं। एकदम केयरफुली करता हूँ ताकि उसमें बग ना जाए, बग फ्री होगा। यूजर के बेसिस पे उसका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, जो भी हमारा प्रोडक्ट रहेगा तो एक्चुअली वो नॉर्मल यूजर ही यूज करने वाला होता है, तो उसके बेस पे उसका थॉट प्रोसेस होना चाहिए।